नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के बरसही जलद के दूसरे भाग में, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास। जी हाँ, महान संत गोस्वामी तुलसीदास, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, जिन्होंने महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना की थी और उसी का हिस्सा हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले इन अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। गोस्वामी तुलसीदास की एक बार फिर से मैं आपको झांकी दिखा दूं बच्चों। ये वही संत महान गोस्वामी तुलसीदास हैं जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लेकर भारत का मान बढ़ाया, और इनका ये ग्रंथ श्री रामचरितमानस विश्व के 100 महाकाव्यों में से, प्रथम 100 महाकाव्यों में से एक माना जाता है ना बच्चों। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ, एक जनरल नॉलेज। मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे पहले आप सुनिए ध्यान से, फिर आपको बताता हूँ। सुनिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कुछ याद आया बच्चों? ये धुन सुनी आपने, ये बोल सुने? जी हाँ, बिल्कुल। श्री हनुमान चालीसा के शब्द, ये बोल जो मैं गा रहा हूँ ना बच्चों, आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कई बार गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। इसके रचयिता और कोई नहीं बच्चों, महान संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ही हैं। कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, तो मैंने सोचा आपको ये जानकारी दे दूं। हनुमान चालीसा तुलसीदास की अवधि में लिखी एक काव्यात्मक कृति है, जिसमें प्रभु श्री राम के महान भक्त हनुमान के गुणों एवं कार्यों का 40 चौपाइयों में वर्णन है, इसलिए इसे हनुमान चालीसा कहते हैं बच्चों। ये बहुत लघु रचना है, जिसमें पवन पुत्र श्री हनुमान जी की सुंदर स्तुति की गई है, लेकिन इसमें बजरंग बली की भावपूर्ण वंदना तो है ही, श्री राम जी का व्यक्तित्व भी सरल शब्दों में उकेरा गया है ना। तो हम आगे बढ़े हैं अभी बच्चों। आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा जनरल नॉलेज। बरसाई जलद का दूसरा हिस्सा हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। पहला हिस्सा जिसमें चौपाई और दोहा जो हम पढ़ चुके हैं, अभी दूसरा हिस्सा। तो मैं एक बार इसका वाचन करूँ, आप ध्यान से सुनिए, फिर इसके सरल अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चौपाई। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जन बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। शशि संपन्न सोह महि कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खदयोत बिराजा, जनु दम्बिन कर मिला समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। देखिय चक्र बाग खग नाही, कलहि पाए जिमि धर्म पराही। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। उसके बाद दोहा। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तह मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाही। कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु प्रगट पतंग। बिन सई उपजय ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। तो श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया है बच्चों। मैं आपको बता चुका हूँ, रामचरितमानस के 7 कांड या 7 अध्याय हैं। एक बार फिर से मैं उनका नाम तो ले लूँ ताकि आपको याद रहे। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये किष्किंधा कांड का हिस्सा है। किष्किंधा कांड इसलिए कहा जाता है इसे बच्चों, क्योंकि किष्किंधा पर्वत पर ही जब राम जी लक्ष्मण के साथ सीता मैया को खोजने के लिए निकले थे, तो किष्किंधा पर्वत पर ही उनकी मुलाकात सबसे पहली बार, जी हाँ, उनके सबसे बड़े भक्त श्री हनुमान जी से हुई थी, और वानरों के राजा सुग्रीव से इनकी मुलाकात यहाँ पे हुई थी।
तो इसी बारे में हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, ये जो चौपाई और दोहा मैंने कहा अभी वाचन किया, काश कि मैं बहुत अच्छा गायक सिंगर होता तो मैं इसको गा कर सुनाता। लोग इनका भजन करते हैं, इन्हें गाते हैं, रामचरितमानस के पाठ बिठाए जाते हैं, लोग रात रात भर जागरण करके इनके भजन को, दोहा चौपाई को गाते हैं, बड़ा आनंद आता है उसमें। तो आगे बढ़ते हैं, इसके सरल अर्थ को हम जानते हैं। तो पहले शुरू करते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। तो बच्चों, मैं एक बार फिर कह दूं कि दोहा और चौपाई जैसे लोकप्रिय छंद में प्रस्तुत इस काव्य खंड में तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, और इस काव्य खंड में उन्होंने वर्षा ऋतु से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को जीवन से जोड़कर देखा है। तो यही तुलसीदास की खासियत थी, हर प्रकृति की हर चीज़ को जीवन से जोड़कर उसके बारे में हमें वो सीख देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके कठिन शब्दों के अर्थ मैंने यहाँ पे दिए बच्चों, जो आपको कठिन लग सकते हैं, ताकि आप अर्थ आसानी से समझ सकें। गोस्वामी जी वर्षा ऋतु का मनोहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई। दादुर धुनि यानी मेंढक, मेंढक का जो स्वर है, चहु दिशा सुहाई यानी वर्षा ऋतु में चारों ओर से आने वाली मेंढकों की आवाज सुहानी लग रही है। चहु दिशा सुहाई कैसे? जैसे वेद पढ़हि, वेद पढ़ रहे हैं, वेद वेद हमको पता है ना बच्चों, 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेदा, तो जैसे लगता है कि वेद पढ़हि जनु, जनु मतलब जैसे बटु समुदाय यानी स्टूडेंट का जो ग्रुप है, विद्यार्थियों का जो समुदाय है, जैसे वेद पढ़ रहा, वेद पाठ कर रहा हो। तो वर्षा ऋतु में चारों ओर से आने वाली मेंढकों की आवाज़ ऐसी सुहावनी लग रही है जैसे विद्यार्थी समूह वेद पाठ कर रहे हैं। नव पल्लव भय बिटप अनेका। वर्षा का मौसम है बच्चों, वर्षा के मौसम में नए नए पत्ते आ रहे हैं। तो कई वृक्षों में, अनेक वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए हैं। तो नव पल्लव नए पत्ते, भय बिटप अनेका, बिटप यानी वृक्ष, वृक्षों पर नए नए पत्ते आ गए हैं। वे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं, अच्छे लग रहे हैं। साधक मन जस मिले विवेका। ठीक वैसे जैसे साधक का मन यानी तपस्वी का मन, संत का मन विवेक अर्थात ज्ञान पाने पर हो जाता है। जैसे नए नए पत्ते आ गए, उसी तरह से साधक को नया नया ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा लगता है। आगे, अर्क जवास पात बिन भयो। अर्क यानी मदार, मदार का पौधा। तो बच्चों यहाँ पे पौधा दिया है जवास, जवास का पौधा, फूल ऐसे दिखाए गए हैं। तो अर्क जवास पात बिनु भयो। वर्षा के मौसम में बच्चों मदार और जवास के वृक्ष जो हैं बिना पत्तों के हो जाते हैं। तो बिनु भयो, बिना पत्तों के हो गए। जस खुराज, ऐसा जस सुराज, ऐसा लगता है जैसे सुराज में यानी स्वराज श्रेष्ठ राज्य में खल दुष्ट उद्यम गयो, दुष्टों का उद्यम जाता रहा, मतलब जैसे दुष्ट निकल गए हों। अगर मैं कहूँ वापस से एक बार कि मदार और जवास के पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में, अच्छे राजा के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहा हो या खत्म हो गया हो, राम राज्य। हालांकि यहाँ पे हम राम की कथा कह रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं श्रेष्ठ राज्य। खोजत कतहु मिला ही नहीं धूरी। इस वर्षा ऋतु के मौसम में खोजत, खोजने पर भी कतहु मिला ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। क्या? धूरी यानी धूल। तो वर्षा के कारण कहीं खोजने पर भी धूल नहीं मिलता। करई क्रोध जिमी, जैसे क्रोध करने पर धर्म ही दूरी, धर्म दूर हो जाता है। अर्थात क्रोध में मनुष्य अज्ञानी बन जाता है, वो धर्म को भूल जाता है। देखिए गुस्से में यहाँ कैसा लग रहा है इंसान, है ना? गुस्से में एकदम आग बबूला लाल पीला हो जाता है। इसलिए बच्चों गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से में आदमी को अपना ही होश नहीं रहता, तो धर्म कहाँ से वो याद रखेगा, वो धर्म को भूल जाता है। ऐसा संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। आगे, शशि संपन्न सोह मही कैसी। शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा से युक्त संपन्न सोह मही, सोह मतलब शोभा, सुशोभित, मही धरती। तो धरती कितनी सुंदर दिखती है, चंद्रमा से युक्त पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे उपकारी के संपत्ति, जैसे जैसे उपकार के संपत्ति के समान सुशोभित हो रही है। मतलब बच्चों कि अनाज से युक्त
पृथ्वी कुछ इस प्रकार भरी हुई है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं, क्योंकि वो उपकार करते हैं, उनका उपकार का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। वैसे ही इस चंद्रमा की चांदनी भी चारों तरफ फैल गई है। निशितम घन खदियोत बिराजा। निशितम, निशितम का मतलब क्या होता है बच्चों? निशि मतलब रात, तम यानी अंधेरा, घन तो घना अंधेरा, खद्योत यानी जुगनू। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। रात के घने अंधकार में, रात के घने अंधकार में जुगनू को देखकर ऐसा लगता है, विराज मतलब बैठे हुए जुगनू, तो उनको देखकर ऐसा लगता है जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा, जैसे दम्भियों, दम्भी यानी घमंडियों का समाज एकत्र हो गया हो। सूरज छुप गया, ढल गया, उसमें जुगनू बाहर आ गए, तो जुगनू को देखकर ऐसा लगता है कि वो अब घमंडियों का समाज बैठ गया है जो सूरज की रोशनी की बराबरी कर रहा हो, ऐसे। तो बच्चों, कवि की कल्पना है, इस तरह से वो अपनी बात बताते हैं। निशितम घन घन खदियोत बिराजा, जनुदम्भिन्न कर मिला समाजा। अब आगे बढ़ते हैं। कृषि निरावही चतुर किसाना। कृषि निरावही, चतुर किसान क्या करता है? खेतों को निरावही यानी निराई कर रहा है। निराई मतलब घास फूस छील कर निकालना। बच्चों, चतुर किसान क्या करता है? अपने खेतों से जो भी फसल से जो घास फूस निकाल लेता है। इससे क्या होता है कि फसलों को उगने का मौका मिलता है, खुली जगह मिल जाती है और फसल अच्छी तरह से उग पाते हैं। तो जैसे चतुर किसान खेतों को निराई करते हैं और घास फूस निकाल के फेंक देते हैं, जिम बुद्ध, उसी प्रकार बुद्ध यानी विद्वान, बुद्ध यानी विद्वान, देखो बुद्ध यहाँ पे तस्वीर दी है, विद्वान बुद्ध। जिम बुद्ध तजहि मोह मद मान, जैसे विद्वान जो है मोह, मद और मान को निकाल के फेंक देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं। मोह यानी फैसिनेशन, किसी भी चीज़ के प्रति फैसिनेशन रखना, और मद यानी घमंड और मान सम्मान, सबको वो त्याग देते हैं, है ना बच्चों। विद्वान व्यक्ति इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं, उनको सच्चा ज्ञान मिल जाता है। देखिए चक्रबाग खगनाई। चक्रबाग यानी चकवा पक्षी, चक्रबाग यानी चक्रवाक पक्षी बच्चों, जिसे आप अंग्रेजी में रडी शेल्ड्रेक भी कहते हैं या स्काईलार्क बर्ड भी कहते हैं। बच्चों, ये जो पक्षी है ये जाड़े के मौसम में दिखाई देता है, जाड़े के मौसम में आता है और जाड़े के मौसम खत्म होने पर, ठंडी का मौसम खत्म होने में चला जाता है, यानी ये बरसात के मौसम में दिखाई नहीं देता। तो कवि क्या कहते हैं? देखिए चक्रवाक खगनाई, चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कली यानी कलयुग, पाए जिम धर्म पराए, जैसे कलयुग में धर्म भाग जाता है, कलयुग में धर्म चला जाता है। तो उसी तरह से चक्रवाक पक्षी भी चला गया है, दिखाई नहीं दे रहा। आगे, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाए सुराजा। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है, ठीक है, पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है। तो विविध जंतु, अलग अलग जीव, संकुल मही, पूरी पृथ्वी भ्राजा भरी हुई है। कैसा लगता है वो सीन देखने के बाद, नज़ारा देखने के बाद? जैसे प्रजा की बाढ़ आ गई हो, प्रजा बाढ़ जिमी, जैसे प्रजा की बाढ़ आई हो। कब? पाई सुराजा, यानी सुराज्य पाकर प्रजा में बाढ़ सी आ गई है। बच्चों, हर व्यक्ति ऐसी जगह रहना चाहता है जहाँ का राजा अच्छा होता है, जहाँ का राज्य अच्छा होता है, जो राज्य उनके जीवन की रक्षा करता है ना। तो अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि होती है, प्रजा का विकास होता है। तो जैसे पृथ्वी विभिन्न जंतुओं और जीवों से भरी हुई है, वैसा ऐसा लगता है जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की बाढ़ आ गई है। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जहाँ तहाँ रहे, देखो प्रजा की बाढ़ आ गई अच्छे राज्य के राज्य में। आगे है, जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, पथिक थक कर जगह जगह विश्राम करने के लिए ठहरे हुए हैं। जहाँ तहाँ, जगह जगह, पथिक यानी यात्री, थक कर विश्राम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञान, जैसे इंद्रियां शिथिल होकर, ज्ञान प्राप्त होने पर शिथिल होकर विषयों की ओर यानी भोग विलास की ओर जाना छोड़ देती हैं। आप समझे बच्चों, जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो वो इंद्रियों के लालच में नहीं पड़ता, फिर वो भोग विलास छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि भोग विलास के पीछे पड़कर कोई लाभ नहीं,
ना तो इस दुनिया में कुछ लेकर आया था, ना उस दुनिया से कुछ लेकर जाएगा। ईश्वर की भक्ति ही है ऐसी चीज़ जो उसके साथ हमेशा बनी रहेगी। इस संसार से पहले भी ईश्वर था, इस संसार में भी ईश्वर है, जीवन में ईश्वर है और जीवन के बाद भी ईश्वर रहेंगे, है ना। तो इंद्रियां जो है शिथिल हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चौपाई यहाँ पर है। इसके बाद दोहा वाला हिस्सा। कबहु प्रबल बह मारुत, कभी तो प्रबल बहुत तेज, बह मारुत, मारुत यानी हवा बहती है जोरदार, पवन जोरदार बहती है। जहाँ तह मेघ बिलाही, इस कारण क्या होता है, जो बादल हैं, मेघ यानी बिलाही, बिलाही का मतलब क्या है बच्चों, बिलाही का मतलब गायब हो जाते हैं, बादल यहाँ वहाँ फैल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे परिवार में जिमी कपूत के उपजे, परिवार में कपूत के पैदा होने से कुल सद्धर्म नसाही, कुल यानी खानदान की जो इज्जत है, खानदान का जो उत्तम धर्म है, नसाही मतलब नष्ट हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कभी कभी हवा जोर से चलने लगती है, जिसके कारण बादल ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे परिवार में कुपुत्र के पैदा होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। अगला देखिए, बादल हवा से बह के यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं। अगला, कबहु दिवस मह निबिड़तम, कभी दिन में, कबहु मतलब कभी दिन में, मह निबिड़तम एकदम अंधेरा छा जाता है। आपने देखा है बारिश के मौसम में एकदम अंधेरा, बादलों से, बादल जो है सूरज को ढक देते हैं और रोशनी छुप जाती है, सूर्य छुप जाते हैं। तो कबहुक प्रगट पतंग, और कभी सूर्य निकल आते हैं। ये बात कुछ वैसी ही बच्चों कि बिनसई उपजई, बिनसई मतलब नष्ट होना, उपजई यानी पैदा होना, ज्ञान, ज्ञान नष्ट होता है, पैदा होता है। जिमी मतलब जैसे, कब, पाई कुसंग सुसंग। इस वाक्य को मैं ऐसे तोड़ता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए। बिनसई ज्ञान जिमी पाई कुसंग, मतलब कुसंगति, बुरी संगति पाते ही बिनसई ज्ञान, ज्ञान नष्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ उपजय ज्ञान जिमी सुसंग, लेकिन दूसरी तरफ सुसंग यानी सुसंगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यानी संगति का बड़ा महत्व होता है, अच्छी संगति रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसे एक वाक्य में मैं कहूँ तो ऐसे कहना चाहूँगा कि बिनसई उपजय ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग, कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, तब लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो और अच्छी संगति पाकर वो उत्पन्न हो गया हो। ऐसा अच्छी संगति, बुरी संगति, आप खुद देख सकते हैं बच्चों। तो ये है रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया हुआ बरसई जगत का एक छोटा सा हिस्सा। हमारा रामचरितमानस यहाँ पे बच्चों खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि अच्छा लगा। तभी तो हमको मोटिवेशन मिलता है, हम प्रेरित होते हैं और अच्छा वीडियो बनाने के लिए कोशिश करते हैं। कहीं अगर गलती हो तो माफ़ कीजिए, लेकिन गलती बताइए ताकि उसे हम सुधार सकें और उस तरीके से आपका मनोरंजन कर सके, मनोरंजक तरीके से आपको शिक्षा प्रदान कर सके बच्चों। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी के साथ। धन्यवाद, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।